अच्छा, हमने रवि देखा, अगर हम पिछले चुनावों से तुलना करें तो 2021 की बात की जाए तो 123 सीटें, इन 142 सीटों में से 123 सीटें हासिल हुई थी टीएमसी को और 18 सीटें बीजेपी के पास गई थी। 2016 का आंकड़ा अगर आप देखिए तो बीजेपी 0 थी और 125 सीटें हासिल हुई थी टीएमसी को। यानी 2016 से 2021 में जो टीएमसी के वोटर्स रहे इन 142 सीटों पर वो इंटैक्ट नजर आए, लेकिन बीजेपी ने बड़ी सेंध लगाई, 18 सीटों पर बीजेपी पहुंच गई। इस बार इन 142 सीटों के मद्देनजर जो बीजेपी की रणनीति रही उसे आप कैसे आंकेंगे, क्या आकलन करते हैं, और बीजेपी का दबदबा बढ़ता हुआ नजर आता है क्या? देखिए, यहाँ पे कितने सीट्स मिल सकते हैं ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं दो मुद्दा यहाँ पे कह सकता हूँ। एक मुद्दा है एसआईआर, जिसके लिए बीजेपी को पक्ष में भी और विपक्ष दोनों तरफ से उनको इसका जो पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, वो झेलना पड़ेगा। दूसरा तरफ है कि पश्चिम बंगाल में जो लोग वोट करने आ रहे हैं उनके मुंह से जॉब, उन्नयन, फिर लोगों की परेशानी, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होना, ये भी मुद्दा बन चुका है। और लेकिन मैं अभी तक जिन लोगों से बात किया है भवानीपुर इलाके में, या तो फिर आगे भी मैंने बात किया था मुर्शिदाबाद में, दो हिस्सों में बांट गए हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं वो कह रहे हैं जो परिसेवा उनको मिल रहा है वो खुश है, लेकिन जो यंगस्टर्स है वो जॉब की बात उठा रहा है, वो डेवलपमेंट की बात उठा रहा है, वो करप्शन की बात उठा रहे हैं और अनएम्प्लॉय की बात उठा रहे हैं। अब इसके लिए वो देश के बात कर रहे हैं या राज्य के बात कर रहे हैं, ये वो खुल के कहना नहीं चाहते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। मधु कल्पिता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, मधु कल्पिता हमारे साथ जुड़ गई हैं और उनसे हम बात करें उससे पहले देखिए ऊपर एक तस्वीरें, नई तस्वीरें आने लगी हैं। एक और मंदिर में दर्शन के लिए, पूजन के लिए पहुंचे हैं शुभेंदु अधिकारी। तो तमाम मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और पत्रकारों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनते हैं। तो अभी देखिए कुछ ज्यादा वोटिंग करने का गुंजाइश कर रहा है। तो ममता बनर्जी भी निकली है बाहर, वो प्रत्याशी निकलेगा ना, क्या निकलेगा ना। तो क्या लग रहा है कि इस बार भवानीपुर में परिवर्तन हो जाएगा दादा? पूरा भाजपा, सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, पूजा अर्चना किए, सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। एकदम तांता लग गया, हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। चलिए प्लीज। देखिए शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना, कह रहे हैं सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। पहले फेज के जब चुनाव हो रहा था, मतदान हो रहा था, तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि यह हिंदुओं को बचाने की लड़ाई है, हिंदुओं को बचाने का चुनाव है। और अब शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। मधु कल्पिता हमारे साथ मौजूद हैं। मधु, जरा आप बताइए, क्योंकि ममता बनर्जी को हमने सुना, वो कह रही हैं कि एक वोटर के तौर पर मैं हर पोलिंग बूथ पर जाऊंगी, बीजेपी के लोगों पर गड़बड़ी का आरोप वो लगा रही हैं। क्या होता हुआ आप देख रही हैं, और जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर ममता बनर्जी पहुंची थी क्या? अभी भी ममता बनर्जी इधर ही है। मैं मेरे साथ जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, मैं उनको बोलूंगी दूर से दिखाने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी के कारण हम उधर नहीं दिखा सकते हैं। एकदम दूर से दिखा रही हूँ आपको, ममता बनर्जी इधर ही बैठे हैं। अभी जो एलिगेशन आया है कि एक टीएमसी के काउंसिलर है, उनको थ्रेट दिया था कल रात को, इसीलिए ममता बनर्जी आज सुबह इलेक्शन के शुरू होने के बाद ही वो इधर आ गया है और आने के बाद इधर वो बैठे हैं अभी। और उन्होंने जो कहा है, इस बार जो चुनाव हुआ, ये चुनाव के टाइम पे वो पूरे दिन बाहर ही रहेंगे, पूरे दिन वो बाहर ही रहेंगे, पूरे दिन वो पूरा इलेक्शन जो है वो देखेंगे। एक भी वोट ऐसा नहीं पड़ना चाहिए जिससे कोई गड़बड़ी हो सके, इसीलिए ममता बनर्जी आज मधु, मैं चाहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं। ममता बनर्जी जो इस वक्त पोलिंग बूथ पर पहुंची हुई हैं, वो तस्वीरें जरा आप दिखाते रहें। उसके बाद ही वो इधर आ गए हैं। एकदम इधर पे जो उनका घर है, उनके घर के सामने वो बैठे हैं और वो बोल रहे हैं कि जिसने देखिए ममता बनर्जी, हाँ,
देखिए मैं वो तस्वीरें अभी नहीं इसीलिए नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि उनका जो सिक्योरिटी है उन सिक्योरिटी ने पूरा इलाका घेरे रखा है। उन्होंने कहा है कि कुछ देर बाद वो ये तस्वीर दिखाने के लिए अभी हम उधर नहीं जा सकते, इसलिए सिक्योरिटी के कारण हम बाहर से ही अभी कह रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी उधर पे जो कार्यकर्ता है उनसे बात कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि क्या हुआ था, कल कितने लोग आए थे, कितने आदमी आए थे, कौन कौन लोगों ने थ्रेट दिया था, ये सारी बात वो क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद ही वो इधर आके फिर ये तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं। ठीक है हर्षवर्धन जी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो कहते नजर आ रहे हैं कि हर हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, इन चुनावों में जमकर हिंदू मुसलमान होता हुआ, ध्रुवीकरण होता हुआ भी हम देख रहे हैं, कैसे आप इस बयान को देखेंगे? एक छोटा सा आंकड़ा 2021 में जो लोक नीति का डेटा है वो ये कहता है कि 75% मुस्लिम वोट टीएमसी के खाते में गए थे। इस बार बीजेपी बार बार यह बताने की कोशिश कर रही है, जताने की कोशिश कर रही है कि जो हिंदू वोट बैंक है वो पूरी तरह से उसके साथ है। देखिए समीर भाई, असली खेल ही यही है। 75% मुसलमान वोट करता है ममता बनर्जी को, और एक बड़ी संख्या में हिंदू भी वोट करता है, क्योंकि हिंदू बहुल अभी भी है। और अगर न वोट करता तो ममता बनर्जी कैसे 3 बार से सत्ता में होती हैं, लगातार जीतती चली जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा कितना भी उठाएं, लेकिन अगर वो हिट नहीं करेगा लोगों को, अगर वो उनको थ्रेट के तौर पर नहीं दिखेगा तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। 2021 के चुनाव में जिसको हम कहते हैं ना कि एक प्रयोग था जो सफल हुआ, लेकिन सफलता का जो एक जिसको कहते हैं ना कि मेजॉरिटी मार्क या एक नंबर जो चाहिए होता सरकार बने, उससे कहीं रह गए, 77 पे अटक गए। इस बार वो जो सफल प्रयोग 2021 का था उसको मैपिंग करके, और मैं बार बार कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी मैपिंग की है इस बार बीजेपी ने। इस बार जो अमित शाह लंबे समय तक वहां रहे उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूएंसी मैपिंग, इंडिविजुअल मैपिंग जहां जहां मुश्किल है, और उसमें वो ये थ्रेट के तौर पर स्थापित करने में कामयाब रहे कि ये जो घुसपैठिया है भले इसका वोटर लिस्ट में नाम कट जाए, अगर ये आपके अगल बगल है तो मुश्किल करेगा। और कमाल की बात ये है कि जो भद्र लोग कहा जाता है, जो मिडिल क्लास कहा जाता है, जो कम्युनिस्ट शासन से सीधे सीधे ममता जी के साथ आ गया, उसको ये थ्रेट अब दिखने लगा है। और इसीलिए हम भले उसको कहें कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम हो गया है, लेकिन मुसलमान तो पहले भी ममता के साथ था। एक तरह से कहे पूरा कम्युनिस्ट मॉडल कि मुसलमान पूरी तरह से और उसके साथ आपको हिंदू वोट जुड़ता है। इस बार हिंदू मतदाताओं को एक करने के काम में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिल रही है। और जैसे एक चीज हम लोग कह रहे हैं ना कि हिंदू वोटर, बंगाली, नॉन बंगाली, यानी गैर बंगाली और बंगाली, और मुस्लिम वोटर, जब गैर बंगाली और बंगाली को अलग अलग करके देखते हैं तो परिणाम ममता के पक्ष में जाता है। दोनों एक साथ जैसे ही जुड़ता है सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है।